सज गया दुनिया का सबसे अनोखा मंच। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी की मंच पर एंट्री। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आपके भाषण के लिए। और एक नहीं, दो नहीं, 100 जगहों पर छा गया मोदी का 3D अवतार। चारों तरफ देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल। अपने नीकर देख रहा हूँ, आपका भाग्य बदल सकते हैं। आप और हम मिलकर के देश का भाग्य बदल सकते हैं। क्या है मोदी के इस 3D अवतार का फॉर्मूला? चारों तरफ भाइयों देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल। देखिए मैं आप सबको अपने नीकर देख रहा हूँ। पहली बार सिर्फ इंडिया टीवी आपको बताएगा तकनीक के इस जादू का हर सीक्रेट। इस 3D इमेज के जरिए उनका प्रोजेक्शन लोगों को जब दिखता है, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए देख रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी उनके सामने ही हैं, उनके आसपास हैं और रूबरू में लोग उन्हें सुन पा रहे हैं। सारा जो कमाल है वो इस टेक्निक का होता है। पहली बार आपको ले जाएंगे मोदी के 3D वॉर रूम में। दिखाएंगे आपको कैसे मोदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक साथ दिखते हैं। कन्याकुमारी से आ रहा हूँ, अभी मैं आपके पास पहुंचा हूँ। बताएंगे आपको देश से लेकर दुनिया क्यों हैरान है मोदी के हाईटेक प्रचार से। पहली बार मोदी के 3D वॉर रूम में इंडिया टीवी। जी हाँ, ये है मोदी का मायालोक। मायालोक इसलिए क्योंकि ये मोदी के 3D प्रचार की माया ही है कि वो एक साथ 100 से ज्यादा जगहों पर भाषण देते ऐसे दिखते हैं, जैसे मौके पर खुद मौजूद हूँ। नरेंद्र मोदी आखिर किस तरह ऐसा कर पाते हैं? क्या है नरेंद्र मोदी के 3D अवतार की कहानी? मोदी के आधुनिक अवतार से जुड़े ऐसे ही हर सवाल का जवाब जानने के लिए इंडिया टीवी पहुंचा 3D वॉर रूम में, यानी मोदी के मायालोक में। मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कुछ इसी तरह अपने हाईटेक प्रचार के जरिए अब तक 4 करोड़ लोगों से जुड़ चुके हैं। 3D तकनीक के जरिए मोदी एक साथ 100 से ज्यादा जगहों पर दिखते हैं, भाषण देते हैं। आप सबको अपने नीकर देख रहा हूँ, आप भी मुझे अपने नीकर देख रहे हैं। और मोदी का ये 3D अवतार ऐसा होता है कि हर शख्स को लगता है मोदी साक्षात उनके सामने ही खड़े हैं। लेकिन असल में मोदी सिर्फ एक जगह मौजूद होते हैं और वो जगह होती है गांधीनगर में बीजेपी का सबसे हाईटेक स्टूडियो। इसी स्टूडियो के जरिए मोदी दिखाते हैं प्रचार की माया। आज इंडिया टीवी मोदी के इसी मायालोक में पहुंचा है। इस वक्त नरेंद्र मोदी की सभा चल रही है, वो गांधीनगर स्थित अपने स्टूडियो से बोल रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उनकी 3D इमेज यहाँ दिख रही है। ये फाइनल आउटपुट है जो लोग देखते हैं और यहीं जो स्टेज बना हुआ है, यहीं सारी टेक्निक का इस्तेमाल होता है। दरअसल मोदी के इस हाईटेक स्टूडियो में इस्तेमाल हो रही तकनीक इतनी जटिल है कि उसे समझना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर होता ये है कि स्टूडियो में पहले मोदी के लिए एक मंच तैयार किया जाता है, जहां मोदी असल में मौजूद रहते हैं। इस मंच पर भाषण देते मोदी का वीडियो बनता है, जिसकी फुटेज सैटेलाइट रूम में जाती है। सैटेलाइट के जरिए इस लाइव फीड को देश के अलग अलग हिस्सों में जनसभाओं में भेजा जाता है। इन हाईटेक जनसभा में एक खास तरह का स्क्रीन लगा होता है, जहां सैटेलाइट से आई तस्वीरों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता है। मोदी का 3D अवतार यही एक खास स्क्रीन की वजह से बनता है।
ऊपर आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर एक लगा हुआ है। इस प्रोजेक्टर के जरिए सैटेलाइट के थ्रू ये कनेक्टेड है और इसके ज़रिए इमेज जो आती है वो नीचे बाउंस स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होती है। नीचे आप देख सकते हैं ये एक सफ़ेद स्क्रीन बनी हुई है जिस पे 2D इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है और इस स्क्रीन पे जो इमेज रिफ्लेक्ट होती है वो सामने जो ऊपर एक फॉइल लगी हुई है, ये एक स्पेशली डिज़ाइन मटेरियल की फॉइल है। इस फॉइल पे जब वो इमेज रिफ्लेक्ट होती है तब वो 3D के फॉर्म में दिखती है और तब ये 3D इमेज बनती है। आप देख सकते हैं बाउंस स्क्रीन से हम ऊपर अगर आपको दिखाएं ये जो फॉइल लगी हुई है, इस फॉइल पे पूरी 3D इमेज दिखती है और उस 3D इमेज को लोग देखते हैं, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी उनके सामने खड़े हुए हैं। तकनीक इतनी आधुनिक है तो खर्चा भी ज्यादा होगा। जानकारों के मुताबिक मोदी की हर एक सभा में खास तरह का स्क्रीन लगाने की वजह से 4 से 5 लाख का खर्चा होता है और मोदी हाईटेक प्रचार के हर राउंड में 50 से ज्यादा जगहों पर जनसभा करते ही हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मोदी हाई तकनीक का प्रचार चुनाव में कर रहे हों। मोदी ने साल 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में 3D होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल प्रचार में किया था। हालांकि तब बीजेपी इस पूरी तकनीक को आउटसोर्स करती थी, लेकिन अब बीजेपी ने खुद ही अपना स्टूडियो डेवलप कर लिया है। मोदी जब अपने 3D अवतार में भाषण दे रहे होते हैं तब करीब 5000 लोग इस स्टूडियो में भाग दौड़ कर रहे होते हैं। हम आपको लेकर के चलते हैं नरेंद्र मोदी के 3D सभा के वॉर रूम में। आप देख सकते हैं ये वॉर रूम जहाँ पे CAG के वॉलंटियर्स लगे हुए हैं इस वक्त सिग्नल की टेस्टिंग करने में, यानी जो फीड यहाँ से जा रहा है इस लोकेशन से, स्टूडियो से, वो इस स्क्रीन पे चेक किया जाता है व्हाट्सएप के ज़रिए। वहाँ से लोग जो सिग्नल को टेस्ट करके वो जो वहाँ की इमेजेस हैं वो लोकेशन से यहाँ पे भेजते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। मोदी का ये 3D प्रचार देश के दूसरे राजनीतिक दलों को तो हैरान कर ही रहा है, साथ ही विदेशी मीडिया पर भी छाया हुआ है। ब्रिटेन से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने मोदी के इस प्रचार की तारीफ की। अब देखना ये होगा कि क्या साल 2012 के चुनाव की तरह मोदी का ये हाईटेक प्रचार उन्हें इस बार जीत दिलाएगा और क्या वो पीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर। मोदी के भाषण को 3D की शक्ल में दिखाने के लिए एक साथ 5000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। मोदी के लाइव 3D भाषण के टेलीकास्ट में छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। लाइट, कैमरा, एक्शन, चारों तरफ भाइयों देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए। कुछ इसी अंदाज में मोदी के भाषण को देश भर में 3D की शक्ल में दिखाया जाता है, लेकिन काम इतना आसान नहीं है। मोदी जब मंच पर अकेले भाषण दे रहे होते हैं तो उनके साथ काम करते हैं 10,000 से भी ज्यादा हाथ। मोदी कहां दिखेंगे, मोदी के सामने कितनी भीड़ है, मोदी लोगों को सही दिख रहे हैं या नहीं, ये काम होता है मोदी के हाईटेक मंच के पीछे काम करने वाले लोगों का, यानी मोदी के 3D वॉर रूम का। जो लैपटॉप पे आपको स्क्रीन दिख रही है, आप देखिए इसमें अलग अलग लोकेशन की इमेजेस आ रही हैं। इन इमेजेस को यहाँ से रियल टाइम में टेस्ट किया जाता है और उसके बाद फिर यहाँ से गो अहेड दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ उसमें उसे मार्क कर लिया जाता है कि हाँ ये लोकेशंस हमारे ओके हैं। आज कुल मिला के करीब 70 लोकेशंस पे ये सभा आयोजित की जाएगी। 3D सभा 70 लोकेशंस पे देखी जाएगी और उन 70 लोकेशंस की टेस्टिंग का काम अभी शुरू हो गया है और उसके बाद जब ये सभाएं जब ये टेस्टिंग पूरी हो जाती है यहाँ उसे कनेक्ट कर दिया जाता है अलग अलग जगह दूसरे जो मीडियम्स हैं उन पे स्ट्रीम करने के लिए। यूट्यूब और नरेंद्र मोदी के जो ब्लॉग हैं उन पे भी ये जो सभाएँ हैं, ये सभा जो है उसे डायरेक्ट स्ट्रीम किया जाता है। मोदी के 3D लाइव भाषण को दिखाने के लिए हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता है। जैसे मोदी मंच पर अकेले खड़े हैं तो भाषण देते वक्त उनके चेहरे पर रैलियों वाला एक्सप्रेशन ही आए और ये तब होगा जब मोदी जनता को देख पाएं। मोदी के 3D वॉर रूम के पास इसका भी इंतजाम है। मेरे पीछे जो ये वॉल देख रहे हैं
ये है आप देख सकते हैं 18 लोकेशन से उन्हें फीडबैक मिल रहा है। जिन जिन लोकेशन पे लोग बैठ के देख रहे होते हैं वहाँ से लगातार वो लोग उन्हें सुन रहे हैं, उनके रिएक्शन क्या है, कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी यहाँ से बैठ के देखते हैं। स्पीड माहौल उसी तरह का बना रहे, माहौल उनकी सभाओं की तरह का बना रहे, इसलिए सामने ये जो वॉल आपको दिख रही है, ये वॉल यहाँ पे लगी हुई है जहाँ से उन्हें लगातार फीडबैक मिलता रहता है उन ऑडियंस का कि वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह सुन रहे हैं, ताकि जो माहौल है वो उसी तरह से लाइवली बना रहे जैसा कि उनकी सभाओं में, रूटीन सभाओं में होता है जब वो खुद अपनी सभाएं एड्रेस कर रहे होते हैं। साल 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी मोदी के इस हाईटेक प्रचार के लिए बड़ी टीम थी। 40 बड़े आधुनिक टेक्नोलॉजीज, 400 से ज्यादा कैमरे और 120 टीम थी जो लगातार चुनाव प्रचार में जुटी रही, जिसका असर तब दिखा भी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव में मोदी का ये मायालोक दूसरी पार्टियों की रणनीति पर भारी पड़ेगा? निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर। बीजेपी देश में मोदी की लहर बनाने के लिए 3D तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। चुनाव खत्म होने में करीब 12 दिन रह गए हैं और बीजेपी चाहती है कि इस बचे समय में मोदी कम से कम 50 लाख और लोगों से जुड़ जाएं। वैसे तो मोदी की रैलियों में भीड़ कम नहीं होती, लेकिन मोदी के 3D अवतार के लिए लोगों में खास जिज्ञासा जरूर होती है। विदेश में 3D होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल रॉक स्टार या रैपर किया करते थे, लेकिन बीजेपी इसे नमो लहर बनाने के लिए खूब काम में ला रही है। मोदी अब तक होलोग्राम तकनीक के जरिए 800 से ज्यादा हाईटेक जनसभाएं कर चुके हैं। चुनाव खत्म होने में 2 हफ्तों से भी कम समय रह गया है। बीजेपी की योजना है कि मोदी इस बचे वक्त में 3D तकनीक के जरिए 50 लाख लोगों से और जुड़ें। 3D तकनीक के मोदी के 5 राउंड अभी बाकी हैं। मोदी भी जानते हैं कि उनके पास समय कम और प्रचार का काम ज्यादा है। भाइयों बहनों, मन तो करता है आपके पास आऊं, आपके बीच बैठूं, आपसे बातें करूं, लेकिन समय की सीमा है और देश बड़ा विशाल है। तो मैंने सोचा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी अगर आप तक पहुंच सकता हूं तो पहुंचूं। मोदी के हाईटेक प्रचार से 2 फायदे होते हैं। 3D तकनीक में काफी खर्चा तो आता है, लेकिन कम समय में ज्यादा प्रचार का इंतजाम हो जाता है। दूसरा फायदा है विकास के मॉडल की बात करने वाले मोदी की छवि भी जनता में अच्छी बनती है। सरकार वो हो जो गरीबों की सुने, सरकार वो हो जो गरीबों से जुड़े, तभी तो सरकार का उपयोग होता है। सरकार अमीरों के लिए नहीं होती है। अब देखना ये होगा कि मोदी का हाईटेक प्रचार 16 मई को बीजेपी के लिए कितनी खुशखबरी लाता है। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर।